इस्लाम का इतिहास क्या है? और इस्लाम का समय जो है, इस्लाम का स्थापना कैसे होती है? इस्लाम कहता है कि हम तो आदम से आए, लेकिन बेसिक इस्लाम की स्टार्ट मोहम्मद करता है, 623 में करता है। उससे पहले इस्लाम की कोई अवधारणा नहीं। मोहम्मद जिस वक्त पैदा हो रहा है उस वक्त मक्का जैसे शहर का अस्तित्व ही नहीं है आर्कियोलॉजिकल। तो मोहम्मद पैदा कहाँ हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शिया और सुन्नी को लेकर हमेशा विवाद को लेकर कई सारे ऐसे देश जो है तबाह हुए। तो जो लोगों ने अली को फॉलो किया वो शिया कहला, शिया ने अली कहला, और दूसरे जो लोग थे वो अब्बासिद खलीफाओं को फॉलो कर रहे थे, उम्मयदों को फॉलो कर रहे थे, वो सुन्नी कहला। अली की हत्या होने के बाद में उम्मयदों का शासन आता है, तो वो यजीद के उत्तराधिकारी उम्मयद कहलाए। क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में कोई सिंधु सभ्यता? पहली बात है कि भारतीय सभ्यता है। कहा गया उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षिणम चैव हिमालय वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। कभी दिल्ली के पास, मेरठ के पास आलमगीरपुर तक बोलते थे, वो आगे बढ़कर के सासाराम तक चली गई। दक्षिण में नवदा टोली तक बोलते थे, वो अब तमिलनाडु में नजर आ रही। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इंडियन ओशन से ऑक्सस रिवर के बीच का है। इसको हम लोग कैसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। कि भारतीय संस्कृति में एकात्म भाव कैसा रहा है? पूरे भारत में हम बलूचिस्तान के किनारे से खिरतर सुलेमान की पहाड़ियों से लगा करके थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, उसके आगे पहले एक है, फिर स्थानीय स्तर पर विविध है। भविष्य में आने वाले समय में अखंड भारत की कल्पना हो सके। भारत का सबसे बड़ा विद्वान जिसने व्याकरण लिखा वो पाणिनि काबुल में पैदा हुआ। मैं कैसे भूल जाऊं कि काबुल मेरा देश का हिस्सा नहीं। राम के पुत्र लव की राजधानी लव कोट रही लाहौर, कैसे भूल जाए कि वो हमारा हिस्सा नहीं। इसे स्थान कहाँ पर है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। वो तो हमारे अपना हिस्सा है ना। आगे कोई आएगा करेगा, आज नहीं होगी कल होगी, लेकिन भारत अखंड होगा। अभी भारत की जनसंख्या मुसलमानों की देखा जाए तो 20% है, तब भारत का ये हाल है। और अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मिला दे तो 600 साल मुसलमानों ने भारत पर हमले किए, भारत को रंजित किया, लेकिन 20% ही हो पाए। अधिकतम में मान लो तो 40% पूरे अफगानिस्तान, बांग्लादेश को मिला लो 40% जनसंख्या उनकी। उस इस्लाम ने स्पेन और पुर्तगाल को पूरा मुसलमान बना दिया था, कार्डोबोस की राजधानी बना दी थी। वो स्पेन में इस्लाम नहीं है और पुर्तगाल में इस्लाम नहीं है, खत्म हो गया ना। वो लोग भी प्रयास करने खत्म हो जाएगा, कोई विषय नहीं। इस्लाम कोई चमत्कार नहीं है या कोई दुर्दम नहीं, वो लुटेरे हैं। उनका उनके तरीके से जवाब देने की प्रक्रिया आरंभ करनी, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं, कोई विचार करने का। उनको उनके तरीके से उत्तर देना, तो वो हमको करना पड़ेगा। जब भी मौका है हम करें, ये प्रश्न हल हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में कोई सिंधु सभ्यता मतलब है इसका? पहली बात है कि ये भारतीय सभ्यता है और ये सिंधु घाटी में भी नहीं है खाली। इसका विस्तार धीरे 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 जैसे जैसे हम खोल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग विभिन्न स्थानों का अध्ययन करते हैं, वैसे वैसे खुलती जा रही। कभी दिल्ली के पास, मेरठ के पास आलमगीरपुर तक बोलते थे, वो आगे बढ़कर के सासाराम तक चली गई। दक्षिण में नवदा टोली तक बोलते थे, वो अब तमिलनाडु में नजर आ रही है। देमाबाद नवदा टोली वाले तो आगे बढ़ चुकी, कोल्हापुर से आगे बढ़ चुकी। तो पूरे भारत में उत्तर में उसके प्रमाण हमको ठेठ ऑक्सस रिवर के पास, आमुर दरिया के पास मिल रहे हैं। शोरतगुई और नौबहार तो ऐसे साइड मिले जो प्योर वैसे ही जैसे हड़प्पा है, दोनों के दोनों ऑक्सस रिवर पर है। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इंडियन ओशन से ऑक्सस रिवर के बीच का है। तो इसको हम लोग कैसे सिंधु सभ्यता कहते हैं? ये कैसे संभव है? ये सिंधु सारस्वत कहना भी कमजोर होगा, क्योंकि ये फैल रही है। हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग हमारे शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भारत की एक परिभाषा दी गई है। कहा गया उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षिणम चैव हिमालय वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। तो हिमालय के वर्षा क्षेत्र में और हिंद महासागर के उत्तर में जो कुछ बसता है वो भारत है। जब ऐसे भारत का वर्णन हमको सुनने को मिले तो ये सिंधु सारस्वती या सिंधु सभ्यता कहना गलत होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संस्कृति में एकात्म भाव पूरे पूरब और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कैसा रहा? पूरे भारत में हम बलूचिस्तान के किनारे से खिरतर सुलेमान की पहाड़ियों से लगा करके और थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ तक कि फिलीपींस, उसके आगे भी चले जाए तो छोटे छोटे पॉलिनेशियन माइक्रोनेशियन कंट्रीज जिनको कह रहे हैं हम लोग, वहां तक भारतीय व्याप मिलता है, भारतीय संस्कृति मिलती है। यहाँ तक कि देवी देवता, इंडोनेशिया की एयरलाइंस गरुड़ा एयरलाइंस, वहां का राष्ट्रीय नाट्य जो है वो रामलीला भारतीय है ना।
ठेठ उत्तर में राम है, दक्षिण में राम है, पूरब में राम है, पश्चिम में राम है, एक है ना। विवाह पद्धति भारत की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सप्तपदी से नियत है ना। 8 विवाह के प्रकार किए गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख प्रकार किसको माना गया? ब्रह्म और देव विवाह पद्धति को। हम वही अपनाते हैं। मेरा भी विवाह उसी विधि से हुआ है, आप लोगों का भी जिस जिसका हो चुका है उसी विधि से, उससे बाहर नहीं होता। जब पूरे भारत में एक जैसी है तो मेरी विविधता में एकता का प्रश्न कहां से पैदा होता है? हम लोग पहले एक हैं फिर विविध हैं, विविध होकर के एक नहीं हो रहे हैं। हम पहले एक हैं फिर स्थानीय स्तर पर विविध है। इसलिए एकता में विविधता का जो प्रश्न है ना, वो सबाल्टर्न, कम्युनिस्ट की सबाल्टर्न थ्योरी देती है, जो कहती है कि बिल्कुल लोकलाइज स्टडी करी जाए। राष्ट्रीय भारत को छोटा करने का तरीका है। इसके लिए पहले हम लोग एकता पढ़े फिर विविधता पढ़े। इट इज नॉट सबाल्टर्न, इट इज अ यूनिफाइड स्टडी, देन गो फॉर सबाल्टर्न। यही भारत है, यही उसका व्याप है। अगर दुनिया की राजनीति को देखते हैं तो मतदान की प्रक्रिया किस देश में, मतलब पूरी दुनिया में? देखिए, दुनिया में मतदान की प्रक्रिया का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड जो है वो तमिलनाडु में मिलता है। उत्तर मेरुर अभिलेख, क्या नाम है? उत्तर मेरुर अभिलेख। उत्तर मेरुर अभिलेख में किसी गांव के निकाय के चुनाव, यानी किसी गांव या किसी शहर के निकाय के चुनाव की व्यवस्था दे रखी है। उसके लिए विभिन्न रंग की डंडियां दे करके और उसके मुखिया से लगा करके हर एक कार्य अधिकारी पार्षद के चुनाव की प्रक्रिया बना रही है। जितने लोग खड़े होंगे उतने रंग की डंडियां होगी, उतने रंग की डंडियां बक्से में डाली जाएगी। चुन करके उससे चयनित होकर के व्यक्ति आएगा और वो गांव चलाएगा, वो शहर चलाएगा। उसके लिए समितियां तक निर्धारित है, जिसमें तालाब के लिए समिति, मनोरंजन समिति, मंदिर व्यवस्था समिति, खेत की समिति, राजस्व समिति और सिंचाई समिति, यहां तक कि नैतिक कर्म निर्धारण समिति भी उसमें है। इतनी व्यवस्था उत्तर मेरुर अभिलेख देता है, लिखित में मिलता है। दुनिया का पहला चुनाव का प्रमाण देता है। उससे पुराना चुनाव का प्रमाण दुनिया में किसी के पास नहीं। उससे पहले हमारे पास गणराज्य पद्धति है। जब वज्जी संघ का वर्णन आता है, जिसका किसने नाश किया था? अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने। वज्जी संघ में 8 गणराज्य थे और 7,707 गणराजा का वर्णन मिलता है और उससे एक मुख्य राजा का चयन करते हैं, वो 7,707। तो हमारे एमपी जैसे ही उनके 7,707 एमपी थे, उससे एक राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त होता था। वो गणराज्य फेडरल सिस्टम है वहां पर। तो दुनिया का फेडरल सिस्टम हम रिकॉर्ड पर बोलते देते हैं और दुनिया की पहली चुनाव पद्धति भारत देता है। किसी इंग्लैंड ने, किसी अमेरिका ने वोटिंग सिस्टम उनको नहीं दिया। हम लोग पहले से जानते हैं और दुनिया को हमने सिखाया, हमने दुनिया से नहीं सीखा। ये ट्रुथ है, इसको झूठ कह नहीं सकते, लिखा पड़ा है। अगला सवाल है मेरा कि तो इस्लाम का इतिहास क्या है और मक्का क्या इतिहास है? देखिए, इस्लाम का इतिहास तो इस्लाम जिस तरीके से बोलता है उस हिसाब से वो कहते हैं कि आदम से आया, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर फ्रॉम टाइम इनफाइनाइट टू द एंड इनफाइनाइट तक का सिस्टम है। हम लोग किसी भी एक नियतबद्ध समय तक जिएंगे नहीं और एक नियतबद्ध समय तक मरेंगे नहीं। हम लोग विश्वव्यापी तौर पर एक अवधारणा रखते हैं कि ब्रह्मांड एक विषय है, परमपिता परमेश्वर है ना। ये जनरलाइज टर्म है हमारे लिए। हम लोग सारी दुनिया, हमने पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया है, हम अरब का अध्ययन थोड़ी करते। तो हम लोग एक सर्कुलर पैटर्न पर काम नहीं करते। उनका है सर्कुलर सिस्टम। टाइम बीइंग इज नॉट इनफाइनाइट, अ फिक्स्ड टाइम। इतने समय में हम लोग खत्म हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, डूम्सडे आएगा, मर जाएंगे, खप जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि कभी डूम्सडे नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इट इज अ टाइम सर्कल। समय चक्रीय है, आएगा जाएगा, पुनः आएगा पुनः जाएगा, आता रहेगा जाता रहेगा। प्रकृति अपना काम करती रहेगी,
दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। सर्न ने इसको स्थापित किया है, हिग्स बोसोन हमने निकाला है, जिसको गॉड पार्टिकल का है, गॉड पार्टिकल ऑलवेज सर्वाइविंग। जिस व्यक्ति ने हिग्स बोसोन खोजा, उसने कहा कि हिग्स बोसोन वैसे ही मूवमेंट करता है जैसे कि शिव का तांडव, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और इसीलिए सर्न लेबोरेटरी में शिव की नटराज मूर्ति स्थापित की गई है ना। अरब के किसी देवता की मूर्ति स्थापित नहीं हुई, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं लगाई गई, जीसस नहीं लगाया गया, नो वर्ड्स ऑफ जीसस, नो गेस्पोल्स ऑफ जीसस, बट शिवा एंड नटराज, ये प्रेजेंट किया जाता है। ये हमको समझाता है कि भारत जो है उसकी दृष्टि जो है वो एकल नहीं है, उसकी व्यापक है। एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, हम एक होते हुए भी बहुत है, ये हम लोग हमेशा से कहते हैं और वो हम लोग स्थापित कर चुके हैं। ओपेनहाइमर ने कहा कि मुझे इस दुनिया का नाश करने वाला और इस दुनिया को बनाने वाला दोनों ही विचार जो है गीता देती है ना। ओपेनहाइमर कौन था? ओपेनहाइमर जिसने परमाणु बम बनाया, न्यूक्लियर बम बनाया, ओपेनहाइमर ये स्टेटमेंट देता है। खुद आइंस्टीन में तो आइंस्टीन की फिलोसफी अब तो डिस्ट्रैक्ट होती जा रही है, उसकी थ्योरीज फेल हो रही है, लेकिन आइंस्टीन जब कहता है तो आइंस्टीन कहता है कि आई एम वेल इम्प्रेस्ड विद द वेदास, वहीं से मुझे सीख मिलती है, वहीं से मैंने सब काम किया। तो सारी की सारी जो विषय, सारा का सारा जो सब्जेक्ट है वो भारत को लेकर के, भारत के व्याप को लेकर के, ये भारत की दृष्टि दार्शनिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, वैश्विक है, उससे कुछ नहीं छूटता है। तो इस्लाम कितना साल मतलब लगभग पुराना होगा क्या? अब इस्लाम पर आते हैं। उस इस्लाम की दृष्टि, इस्लाम ये कहता है वो उसी गैस्पोल से चलता है जो जूस ने बने, क्योंकि वो जूस की पैदाइश है। ओके, ईसा भी जूस की पैदाइश है, ईसा ने जो कहा वही बात इस्लाम भी मानता है, ठीक है ना। तो ये तो करीब करीब 6000 साल का इनका पीरियड है कि 6000 साल में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, डूम्सडे आ जाएगा, नए सिरे से दुनिया बनाएगा अल्लाह, कयामत की रात आ जाएगी, है ना। अल्लाह नए सिरे से बनाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, कभी कयामत की रात आने वाली नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ चीज बदलाव होती है भाई, कभी कौन था, कभी कौन था, डायनासोर भी थे ना तो गायब हो गए, तो कोई इंसान भी गायब हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये दुनिया नष्ट होने वाली नहीं है, ये प्रकृति खत्म होने वाली नहीं है, ये अपने स्वरूपों को बदलेगी, अपनी चीजों को बदलेगी, पुनः वैसी होगी, पुनः आएगी, पुनः जाएगी, सारा कुछ होगा, लेकिन बदलाव होगा। नष्ट होने जैसा कोई विषय द्रष्टव्य हो ही नहीं सकता। इस विषय को लेकर के और हम ये कहते हैं कि ये जो अवधारणा है जो करीब करीब ईसा पूर्व उनके हिसाब से 2000 साल पहले आरंभ होती है और 4048 में खत्म हो जाएगी। और इस्लाम का समय जो है, इस्लाम का स्थापना कैसे होती है? इस्लाम कहता है कि हम तो आदम से आए, लेकिन बेसिक इस्लाम की स्टार्ट मोहम्मद करता है, 623 में करता है, उससे पहले कुछ नहीं ना, उससे पहले इस्लाम की कोई अवधारणा नहीं। लेकिन इस्लाम में एक समस्या है, जैसे क्रिश्चियनिटी में एक समस्या है कि जीसस का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वो कभी नहीं बता सकते, ऐतिहासिक जीसस को किस राजा ने क्रूसिफाइड किया कोई नहीं बता सकता, और अगर समय बता देंगे तो राजा उस समय में वहां था क्या, इसको स्थापित करना पड़ेगा, वो स्थापित हो नहीं पाता है। उसी तरीके से मोहम्मद जिस वक्त पैदा हो रहा है उस वक्त मक्का जैसे शहर का अस्तित्व ही नहीं है आर्कियोलॉजिकली, तो मोहम्मद पैदा कहाँ हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर एक भारत में एक बहुत बड़ा शायर हुआ जिसका नाम था अल्ताफ हुसैन हाली। हाली ने मुसद्दस लिखी, मुसद्दस मतलब भगवान से, अल्लाह से शिकायत है। उसमें लिखा उसने, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साय आलम में फेरा, वजह हुआ कोई खतरा न उसको, न उम्मा में ठिठका न कुलजुम में ठहरा, किए पैसे पर उसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। ये एक पूरा शेर है, उसने लिखा, उसको मुसद्दस लिखी। उसका इंट्रोडक्शन सुना जाए, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा,
बाकी की सारी कहानी तो हम और कर सकते हैं, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन। तो दीन अगर हिजाज का है तो मोहम्मद पैदा कहाँ हुआ? हिजाज तो मक्का में नहीं है। और अगर मोहम्मद हिजाज का रहने वाला है तो वो तो जॉर्डन के पास, यर्दन के पास है हिजाज। मोहम्मद का जन्म स्थान है हुनैन, तो यर्दन के पास है ना। अगर कोई मोहम्मद हुआ है तो वो हुनैन में पैदा हुआ है, मक्का में नहीं पैदा हुआ। इसलिए मक्का का इस्लाम से कोई संबंध नहीं। पहली बात, मक्का जैसा शब्द जो है वो यहूदी हिब्रू में आता है, लेकिन MACCA मक्का जिसको लिख रहे हैं अभी, उसके लिए हिब्रू में है BACCA बक्का। क्या लिखा हुआ है? बक्का। और बक्का जो है वो कैनान का हिस्सा है, अरब का नहीं। कैनान का मतलब प्रेजेंट इजराइल, पैलेस्टाइन एंड नॉर्दर्न सीरियन स्टेट्स। तो फिर ये यहां तो हो ही नहीं सकता। आर्कियोलॉजिकली प्रूव है कि 810 तक मक्का के आसपास उस क्षेत्र में कोई शहर होने की संभावना नहीं। वर्तमान में वहां तिनका नहीं उगता आज भी, है ना। और ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि इस्माइल ने एड़ी रगड़ी तो पानी पैदा हो गया, जिसको वो क्या कहते हैं, आबे ज़मज़म, है ना। वो कुआं है। और कहते हैं मोहम्मद ने थूका इसलिए पवित्र हो गया। अरे भाई, इस्माइल ने पैर रगड़ा तो पवित्र पानी पैदा हुआ, तो मोहम्मद को थूकने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये थूकने की आदत इनकी जाती नहीं कहीं पर भी। इतनी बकवास जैसी बातें इनकी है। इसलिए इस्लाम कहाँ पैदा हुआ वो समझ में आ गया, मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ वो समझ में आ रहा है। और मोहम्मद के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या, देखिए पूरे इस्लामिक स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं और पूरे की पूरे यहूदी और क्रिश्चियनिटी के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि आदम से 8वां नबी इब्राहिम है। इब्राहिम की एक शादी है और एक उसकी लोंडी है। लोंडी का मतलब दासी। उसकी शादी सारा से होती है और सारा के साथ में एक दासी आती है, लोंडी आती है, जिसका नाम है हाजरा। हाजरा को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है इस्माइल, वो पहले पैदा होता है। सारा की कोई औलादी पैदा नहीं होती। तो ये लिखा गया कि उसने अल्लाह से खूब मिन्नतें करी, खूब दवाएं खाई, खूब किया, तो हाजरा को 60 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह ने कहा तेरे बेटा पैदा होगा, आशीर्वाद देता हूं। तो कितनी हस्ती है, मैं बूढ़ी हो गई, कौन पैदा, कहां से पैदा होगा मेरा? तो अल्लाह कहता है होगा। तो उसको 60 साल में पैदा हुआ, जिसका नाम है इसहाक, आइजक, जिसको क्रिश्चियनिटी में आइजक कहते हैं और इस्लाम उसको इसहाक कहता है। अब समस्या लेजिटिमेसी की। एक नौकरानी का बेटा है, दासी का, एक क्वीन का बेटा है, रानी का। वो भी किसकी बेटी है? फेरो की। तो इस्लाम की पैदाइश जो है वो इजिप्ट से है, अरब से नहीं है भाई। इजिप्शियन कल्चर है, उसका कोई संबंध जो है वो ईरान से नहीं है। जो ईरान से जोड़ लेते ना ये लोग, कोई लेना देना नहीं, इजिप्शियन है। पूरी कुरान में फेरो और इब्राहिम के झगड़े की जगह जगह वर्णन है। उसका मूल कारण है कि सारा ये मांग रख रही है कि इस हाजरा को हटाओ, इस इस्माइल को हटाओ, मेरा बेटा होगा लेग सक्सेसर। फेरो राजा है, इब्राहिम उसका जमाई राजा नहीं है, दामाद है। फेरो ऑर्डर करता है इब्राहिम को कि हटा इसको ऐसे, तो इब्राहिम उसको कैनान छोड़ के जाता है। कहाँ छोड़ के जाता है? जेरूसलम के आसपास कैनान छोड़ के जाता है। इसलिए मक्का में इस्माइल द्वारा किसी तरीके का आबे ज़मज़म पैदा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और वो जो मेड़े वाली कहानी है ना कि मेड़ा रख दिया और कट गया, सब बेकार की बात है। वो छोड़ के जाता है हाजरा और उसको, और वो वहीं बड़ा होता है। इधर आइजक के बाद में जुड़ा, और जुड़ा के बाद में इजराइल, और इजराइल के बाद में 25वें नंबर पर कौन पैदा होता है? जीसस। ये तो है लेजिटिमेट सक्सेसर ऑफ इब्राहिम। और ये सारे के सारे प्रॉफिट कहलाए, मैसेंजर या प्रॉफिट बने। इधर एक ही प्रॉफिट है, उसका नाम है इस्माइल, और इस्माइल के बाद सीधा 26 मोहम्मद। तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच झगड़ा लेजिटिमेसी का है। ये हम लोग सही हैं, सही वंशज इब्राहिम के, और ये बांदी का वंशज है। ये असली कहानी है उसकी। ये बड़ा पंगा है। इस बड़े पंगे को हल करने
ये हल करने के लिए बरसों बरस लड़े हैं, आपस में लड़ मरे, ये लड़ाइयाँ उनकी आपस की है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। जिसको वो भारत में आकर के काफिर कह रहा है, भारत का मुसलमान, हम काफिर है ही नहीं, काफिर का संबंध सारा का सारा यहूदियों से है, हमसे कोई लेना देना ही नहीं। हिंदू या भारतीय व्यक्ति का इस्लाम से कोई संबंध नहीं। कुरान में लिखी गई जितनी आयतें हैं उनका सारा संबंध उस अरबी रेगिस्तान, उस कैनान, उस सीरिया और उस जॉर्डन से है। हर बात का संबंध उस इलाके से है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को रक्त रंजित करना इनका स्वभाव बन चुका है, क्योंकि ये लुटेरों का धर्म है, कल्ट ऑफ डेकोइट है। नियम पढ़ लो, लूटने के नियम है भाई, लूट के लाओ, औरतें बांट लो, पैसा बांट लो, आपस में बांट लो, किस्सा खत्म करो, ये तो उनका शासन का नियम। तो ऐसे इस्लाम के बारे में क्या कहा जाए। एक और हमेशा सुनने को मिलता है, हिंदुओं में भी ये चीज होती है कि शिया और सुन्नी को लेकर हमेशा विवाद को लेकर कई सारे ऐसे देश जो है तबाह हो गए। पाकिस्तान में भी परचीनार में जो घटना देखने को मिली। शिया का मतलब क्या होता है भाई, और पता है आपको शिया किसको कहते हैं? शिया कब बने, वही मैं पूछना चाहता कब बने नहीं, शिया का मतलब क्या होता है? अरबी में शिया का मतलब होता है फॉलोअर्स, ठीक है ना। तो जो लोगों ने अली को फॉलो किया वो शिया कहलाए, शिया ने अली कहलाए, ठीक है ना। और दूसरे जो लोग थे वो अब्बासिद खलीफाओं को फॉलो कर रहे थे, उमैयदों को फॉलो कर रहे थे, वो सुन्नी कहलाए। उन्होंने कहा हम सुन्नत पर है, उमैयदों ने क्या कहा, हम सुन्नत पर है, अली सुन्नत पर नहीं है। तो जो अली को फॉलो करेगा वो शिया ने अली कहलाया, और अब्बासिद जो जिन्होंने उमैयदों को फॉलो किया वो क्या कहलाए, सुन्नी कहलाए, ठीक है ना। उमैयद वो लोग थे, पहले 4 खलीफा राशिदुन की हत्या हो गई, तो अली की हत्या होने के बाद में उमैयदों का शासन आता है, तो वो यजीद के उत्तराधिकारी उमैयद कहलाए। यजीद है ना। अबू बकर, सिद्दीक, देन उमर, देन उस्मान एंड देन अली, ये 4 खलीफा का सक्सेशन है। ये राशिदुल खलीफा कहलाते हैं, जिसमें से 3 मोहम्मद के ससुर है, पहले तीनों मोहम्मद के ससुर है, और चौथा मोहम्मद का भतीजा, ठीक है ना। मोहम्मद के भतीजे का दावा यह था कि उत्तराधिकारी तो मुझे ही घोषित किया गया, तो क्या खिलाफत का उत्तराधिकारी मोहम्मद का कोई उत्तराधिकारी हो सकता था? जब कह दिया कि नबी का उत्तराधिकारी तो नबी हो सकता है, हुआ नहीं। लेकिन अली के उत्तराधिकारियों ने बाद में जाकर के, अली की बेटी फातिमा और फातिमा के उत्तराधिकारी ने बाद में जाकर के दायुल मुतल्लक, जिसको मोहम्मद को कहा गया, वो कॉन्सेप्ट अपने में पैदा कर लिया। और ये सारे शिया है, जिसमें तैयबी है, इस्माइली और दाऊदी है, 3 शिया है। शिया में भी डिवीजन है भाई, है ना। ऐसे ही वहाबी, हमली, ऐसे डिवीजन वहां हुए। फिर भारत में आकर के अहले हदीस, बरेलवी, अहमदिया, कितने विभाजन होते चले गए हैं इस्लाम में अपने आप में। इस्लाम का विभाजन का हम क्या तर्क और क्या अतर्क है। एक आखिरी सवाल है कि एक संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि वर्षों से अखंड भारत दिवस 14 अगस्त को मनाते आ रहा है। अभी इस सरकार में भी देखा जाए तो उसको विभाजन विभीषिका दिवस करके मनाई जाती है। तो क्या ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में अखंड भारत की कल्पना हो सके और पूरा होगा? देखिए, राजनीतिक रूप से भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, राजनीतिक रूप से हम कहेंगे, और ऐतिहासिक दृष्टि से कहेंगे। उसके पीछे जाएंगे नहीं, हम यहीं पर रोक देंगे इसको। उसके पीछे जाएंगे, बहुत सारे विषय हम कहेंगे और बहुत सारे कर लेंगे, लेकिन वर्तमान को देखते हुए मैं कहूंगा तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पौत्र जो है अशोक, वो उस अखंड भारत के व्याप का पहला निर्माता है। उसने बनाया ना, चक्रवर्ती विजय करी ना, आगे कोई आएगा करेगा, आज नहीं होगी कल होगी, लेकिन भारत अखंड होगा, क्योंकि हम समदृष्टि, एक संस्कृति, एक विचार, एक भाषा, एक दृष्टि से। भारत का सबसे बड़ा विद्वान जिसने व्याकरण लिखा वो पाणिनि काबुल में पैदा हुआ। मैं कैसे भूल जाऊं कि काबुल मेरा देश का हिस्सा नहीं। राम के पुत्र लव की राजधानी लव कोट रही लाहौर, कैसे भूल जाए कि वो हमारा हिस्सा नहीं। वहां मंदिर है,
वहां मठ है। देखिए जमरूद का दर्रा पार करते हैं पाकिस्तान से और पूछते हैं मुंडीगक, जो एक इंडस साइड कहते हैं आजकल ना उसको, जो अभी मैंने मना किया कि वो नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि हिस्टोरिकली कहते हैं इंडस साइड, वो इंडस साइड। लेकिन मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि गोरखपुर आने से पहले गोरक्षपीठ का सबसे प्रमुख स्थान हुआ है, गोरखनाथ का स्थान प्रमुख हुआ है, उसके बाद गोरखपुर आई है पीठ, है ना। तो ऐसे स्थान कहां पर है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। वो तो हमारे अपना हिस्सा है ना। हाँ, विभाजन की विभीषिका हमने झेली है, लेकिन एक चिंता का विषय इसमें हो जाता है कि अगर हम मान भी ले कि हमारा हिस्सा है और आगे हासिल भी कर लेते हैं, अभी भारत के लिए हिंदुओं की चिंता का विषय ये हो जाएगा कि अभी भारत की जनसंख्या मुसलमानों की देखा जाए तो 20% है, तब भारत का ये हाल है। और ये भी कहा जाता है कई सारे हिस्सों में इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा मत हुई। और अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मिला, भारत पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हुआ क्या? 600 साल मुसलमानों ने भारत पर हमले किए, भारत को रक्त रंजित किया, लेकिन 20% ही हो पाए। अधिकतम में मान लो तो 40% पूरे अफगानिस्तान, बांग्लादेश सबको मिला लो 40% जनसंख्या उनकी अभी कितनी है ना। उस इस्लाम ने स्पेन और पुर्तगाल को पूरा मुसलमान बना दिया था, कार्डोबोस की राजधानी बना दी थी। लेकिन इस्लाम आज स्पेन में इस्लाम नहीं है और पुर्तगाल में इस्लाम नहीं है, खत्म हो गया ना। वो हम लोग भी प्रयास करेंगे, खत्म हो जाएगा, कोई विषय नहीं है। इस्लाम कोई चमत्कार नहीं है या कोई दुर्दम नहीं है, वो लुटेरे हैं, उनका उनके तरीके से जवाब देने की प्रक्रिया आरंभ करने, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है, कोई विचार करने का, उनको उनके तरीके से उत्तर देना है और वो हमको करना पड़ेगा। जब भी मौका है हम करें, ये प्रश्न हल हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। मौका और हमारे आंतरिक आत्मिक बल की जरूरत है, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं। जब हम यूनानियों को भारतीय बना सकते हैं, हीलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेके विदिशा का, वो यूनान के राजा एंटियोगोनस III का राजदूत है हमारे यहाँ पर, वो वैष्णव हो गया, उसने एक गरुड़ स्तंभ लेख छपाया और कहा कि मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं वैष्णव हो गया हूं, मैं संकर्षण वासुदेव को मानता हूं। तो इनकी क्या औकात है? ये भी बनेंगे, हमारे जैसे ही होंगे वापिस, है ना। जब उन्होंने भारत पर हमला किया तो वो शेव हो गए, है ना। शकों ने भारत पर हमला किया तो वैष्णव शेव हो गए, सभी हम में समा गए, तो ये भी समा जाएंगे। कितना साल हुआ है इतिहास में? 1000 साल का मतलब होता है इतना सा छोटा सा स्पान, और हम उस छोटे से स्पान के नैनो पार्ट में भी हम लोग नहीं है। इस्लाम में 1000 साल कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ना। हम 10,000 साल की बात करते हैं, हम 80,000 साल की बात करते हैं, हम 17 लाख साल की बात करते हैं। वहां पर 1000 साल की क्या कीमत है? ये सब सॉल्व हो जाएगा। आखिरी बात की, मैं भी युवा हूँ और भारत के कई युवा हमारे चैनल को भी देखते होंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए? स्वयं को मजबूत रखो, स्वयं के पहले तो धर्म को समझो। धर्म मेरी आस्था नहीं है, मैं कृष्ण को मानूं, मैं राम को मानूं, मैं शिव को मानूं, मैं दुर्गा को मानूं, मैं तारा को मानूं, मैं बुद्ध को मानूं। धर्म ये मत पंथ है, इनको मानना अलग विषय है। धर्म का मतलब होता है यो धारियेति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और जब मैं कपड़ा पहनता हूं तो मैं अपने धर्म की, अपनी नैतिकता की सुरक्षा के लिए पहनता हूं ना, तो ये मेरा धर्म है। तो नैतिकता धर्म है, हम अपने धर्म पर स्थिर रहे, जिसको हमने धारण किया है उस पर स्थिर रहे, बाकी सभी बातों को छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते। जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। इसी वाले के साथ विराम करता हूं।